गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा हाई लेवल पजल्स का सेशन लेकर आया हूँ। ये 16वां नंबर सेशन है इस सीरीज़ का। अगर प्रीवियस सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ मेंस के लिए। एसबीआई पीओ मेंस के लिए एक बहुत ही प्यारा पजल, बहुत ही अच्छा पजल है। आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी कुछ ही देर में सवाल देखेंगे। सवाल का जो टाइमिंग रहेगा 15 मिनट का टाइम आप खुद को दीजिएगा। एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम तो आपको लगेगा ही पूरे को सॉल्व करने में। बड़ा सवाल है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप मान के चल सकते हैं कि 5 से प्लस मार्क्स का वेटेज रहेगा। अच्छे चांसेस हैं कि 8 मार्क्स तक का आपको वेटेज देखने को मिले अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है। अब सवाल देखिए उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशंस अगर हमारे पसंद आ रहे हैं आपको तो प्लीज़ लाइक लीव कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे जो जब भी कोई नया सेशन हम आपके लिए लेकर आए उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें मैं करूँगा जो हर वीडियो में मैं करता हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदने का सोच रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ बाय आउट करने का सोच रहे हैं तो मेरा सजेशंस रहेगा प्रैक्टिस मॉक का। अब आंख बंद करके आप मेरे पे विश्वास मत कीजिए। लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है ऑफ अ फ्री टेस्ट। एक फ्री टेस्ट का नीचे मैंने लिंक दिया है फॉर एसबीआई पीओ प्री। एसबीआई पीओ प्री के लिए एक फ्री लिंक मैंने नीचे दिया है, आप जाके वो टेस्ट दीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है इसी तरह से और भी डिफरेंट बैंक एग्जाम्स के लिए एक एक दो दो फ्री टेस्ट प्रैक्टिस मॉक ने प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि यार किस लेवल का कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है, क्या रिलेवेंट रहता है या नहीं रहता। तो ये आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और आराम से टेस्ट दीजिए। पसंद आए तो यहाँ पर कुछ प्लान्स हैं उनके। 1 महीने का प्लान 299, 6 महीने 499 और 12 महीने का प्लान है 799 का। तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा मॉक टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सिलेक्शन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, तो वाइजली सेलेक्ट कीजिए, लेट ज़्यादा मत कीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखें। एक बात और मैं करना चाहूँगा रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको शुरू से बोलता हूँ कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक ही स्टॉप है, वो है अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन का नाम सुनते ही आपको लगता है कि यार कितने ज़्यादा पैसे लेने वाले हैं, पता नहीं। कोई पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ 315 रुपये में 315 रुपये में पूरे साल का आपका जो करंट अफेयर है वो कवर्ड है यहाँ पर, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको नीचे, लिंक आपको इसका भी कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाइम मस्ट वेस्ट कीजिए। आप सभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये वीडियो जो भी देख रहा है इतना तो गिवन है कि वो मेंस की तैयारी करें। और मेंस में अगर सिलेक्शन चाहते हैं ना तो करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना मस्ट है यार। स्कोरिंग टॉपिक है, अगर नहीं करोगे तो बहुत रिग्रेट करोगे बाद में। तो इसको अच्छे से इस पर फोकस कीजिए। इसके लिए नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो विंडो आएगा उसमें 2020 का प्लान सेलेक्ट कीजिएगा और वहाँ पर जाके हमारा अगर प्रोमो कोड VIRTUOUS जो चैनल का नाम है ना वर्चुअस, वो टाइपिंग कीजिएगा कैपिटल में और 315 रुपये में पूरा का पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारी बातें खूब हो चुकी है, अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल बहुत ही मज़ेदार है, क्वेश्चन आपके सामने है। पॉज करके आराम से अटेम्प्ट कीजिए, 15 मिनट का खुद को समय दीजिए। SBI PO मेंस के लिए सवाल है, अगर पूछा जाएगा तो राउंड अबाउट 8 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। पॉज करके सबने अटेम्प्ट दे दिया है। अब सॉल्यूशन बारी बारी से देखना स्टार्ट करते हैं। शांति से सुनिएगा, लंबा सॉल्यूशन रहेगा। बहुत आराम से सारे स्टेप्स कवर करते हुए, सारी पॉसिबिलिटी कवर्स करते हुए आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। अब कितने लोग हैं ये नहीं पता, पर सभी के सभी सेंटर की तरफ देख। दे आर ऑल्सो सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब वैसे ही वो लोग कहाँ बैठे हैं, एक लीनियर रो में बैठे हैं और किस तरफ देख रहे हैं सर, किस तरफ देख रहे हैं एक बार ये बताइए। वो देख रहे हैं नॉर्थ फेसिंग है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल में डिफर फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो। मतलब बोलने का मतलब है, लेट्स सी सर्कल में आपने चेक किया और
10 लोग आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 ही लोग आपके किस में होंगे, लीनियर रो में रहेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ही टोटल नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए पहली इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से सारी जानकारी नोट करते रहेंगे। अब इसके लिए हमारे पास दो पोर्शन है, एक तो सर्कल का और एक आपका किसका है सर, एक तो सर्कल का है और दूसरा आपका है लीनियर अरेंजमेंट का। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। इसको इस तरीके से हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सर्कल लीनियर में। ठीक है सर। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस इन द सर्कुलर टेबल। डी कहाँ बैठता है, एस से सेकेंड राइट पे बैठता है एंड थर्ड राइट ऑफ आर इन द रो। इसी से स्टार्ट कर देते हैं सर, बिना टाइम वेस्ट किए इसी से स्टार्ट कर देते हैं। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस से। ठीक है सर, ये मैंने बना लिया सर्कल, ये हमने सर्कल बना लिया। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस ये रहा, एक दो यहाँ पर क्या रहा, डी रहा। अब सिमिलरली क्या बोल रखा था, डी थर्ड टू द राइट ऑफ आर। डी कहाँ पर है, आर से थर्ड राइट पे। ठीक है सर, इसके सामने आपने ये बना लिया, आर के थर्ड राइट पे। ठीक है सर, यहाँ कहीं पर लेट्स से आपने आर रख दिया और आर के एक दो और तीसरे राइट पे कौन आ गया, डी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल था। चलिए, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू इन बोथ द अरेंजमेंट्स। आर कहाँ बैठेगा, डब्ल्यू के थर्ड राइट पे, सॉरी आर बैठेगा डब्ल्यू के थर्ड राइट पे। तो सर यहाँ पे तो अभी तक आर आया नहीं है, यहाँ पर रख देते हैं आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो ठीक है सर, डब्ल्यू को प्लेस कर दीजिए, एक दो और तीन, यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें यहाँ पर हमें आइडिया था नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको नोट करके रख लीजिए, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू ये रहा, एक दो तीन, ये आर नोट करके यहाँ पर रख लीजिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर इन द सर्कुलर टेबल। पी कहाँ बैठता है, सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। पी बैठता है आर के सेकेंड राइट पे। पी बैठता है सर आर के सेकेंड राइट पे, तो एक दो, इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, पी। चलो सर यहाँ पर ही नोट करके रख लेते हैं। और आगे क्या बोल रखा था, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड इन द रो। पी जेड के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठता है, पी बैठता है जेड के इमीडिएट लेफ्ट। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको नीचे नोट किया जा सकता है, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड। इस तरह से बंद करके रख दिया, बहुत ही बढ़िया। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे। ठीक है सर। द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड इन द सर्कुलर टेबल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड इन द रो। ठीक है, अब जो पी के इमीडिएट लेफ्ट पे है सर्कुलर में, पी के इमीडिएट लेफ्ट में जो सर्कुलर में है, मतलब ये वाला पी के जो इमीडिएट लेफ्ट में सर्कुलर में है, ये बोल रहा है क्या, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, सॉरी जेड के जो इमीडिएट लेफ्ट है सर्कल में, वो जेड के इमीडिएट राइट है लीनियर रो में। सर जेड के इमीडिएट लेफ्ट जो है, तो सर इमीडिएट लेफ्ट ये बंदा बना लो, वो जेड के इमीडिएट राइट में है इस लीनियर रो में, तो ये बंदा ऐसे करके आप शो कर दो, बस खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। द वन ये तो कर लिया था, यहां से देखते हैं, क्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस इन द सर्कुलर टेबल। क्यू कहाँ बैठेगा, एस से सेकेंड टू द लेफ्ट, एस ये रहा, क्यू आएगा सेकेंड लेफ्ट, एक दो, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, क्यू आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल 100% आ गया, बिल्कुल 100% आ गया। चलो आगे देखते हैं फिर। U sits to the immediate right of O. O sits fourth position from the end. अच्छा, U कहाँ बैठता है, O के इमीडिएट राइट, और O फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द एंड है। O की पोजीशन क्या है, चौथी है, फोर्थ फ्रॉम एंड करके रख लो। और O के बारे में एक और बात बता रखी है, U और O क्या है, बिल्कुल पास पास हैं। और कैसे पास पास हैं, इमीडिएट राइट पर है U O के, O के
इमीडिएट राइट पर क्या है, यू है, तो ये नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द वन हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इन द रो सिट्स एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द एंड। अब अच्छे से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्यू से जो फिफ्थ लेफ्ट में है लीनियर रो में, क्यू से जो बंदा फिफ्थ लेफ्ट है, 1 2 3 4 5, वो असली में किसी एंड से तीसरी पोजीशन पे, सिट्स एट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एंड। तो सर राइट एंड पे तो पॉसिबल है नहीं कि 1 2 3 यहाँ पर एंड आ जाए बीच में, उस तरफ ही आएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर आपका एंड आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है बाद में। चलो ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। In the row, the number of persons sitting between P and R is same as number of persons sitting between W S and P और R और W और S के बीच में कितने हैं, बिल्कुल सेम लोग हैं। P और R, W और S, इस तरह से लिख के बंद कर लो सर, इस तरह। चलो, 3 persons sits between Q and O in the circular table। Q और O के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं सर, सॉरी 3 लोग बैठ रहे हैं। तो सर 1 2 3 यहाँ तो आ नहीं सकता, उस तरफ ही आएगा। 1 2 3, ये क्या आ गया आपके पास, ओ आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल प्लेस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जेड इन द सर्कुलर टेबल। यू और जेड एक दूसरे के आसपास नहीं बैठते, याद रखिएगा। ये लिख लेते हैं यहाँ पर, यू जेड इस तरफ लिखा और इस पे लगा दिया क्रॉस। ठीक है सर। 3 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस इन द सर्कुलर टेबल। 3 लोग बैठेंगे डब्ल्यू और एस के बीच में सर्कुलर टेबल में। अब यहां पर आपके 2 केसेस बन सकते हैं। देखिए कैसे, एक बार सुनिएगा। और डब्ल्यू आपके पास यहां पर भी है। डब्ल्यू और एस के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। 1 2 3 डब्ल्यू, 1 2 3 डब्ल्यू, है कि नहीं है। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं, बिना पहले केसेस बनाने के बजाय एक बार नोट कर लेते हैं, क्या पता आगे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे केस बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मानते कि नहीं मानते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Q सिट्स बिटवीन W एंड S इन द रो बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू S। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि Q W और S के बीच में तो बैठेगा। Q यहाँ पर W और S के बीच में तो बैठेगा, ये जो W और S है इनके बीच में तो बैठेगा, पर अच्छा, रो में बात कर रहा है, सर्कुलर में नहीं। W और S के बीच में तो बैठेगा, Q सिट्स बिटवीन, पर S के पास नहीं बैठेगा। ठीक है, W और S के बीच में Q बैठेगा, ये बात सही है, पर Q और S एक दूसरे के पास में नहीं बैठते। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U इन द सर्कुलर टेबल। O कहाँ बैठता है, U से सेकंड राइट। सर O बैठता है U से सेकंड राइट। तो सर ये रहा O, 1 2, यहाँ पर क्या आ गया आपका, U आ गया। बहुत ही बढ़िया सर, चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। O सेकंड टू द राइट ऑफ D इन द रो। O कहाँ पर है, D से सेकंड राइट पे। O कहाँ पर है, D से सेकंड राइट। तो एक राइट और सेकंड राइट, यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया। अब सर O के इमीडिएट राइट पे क्या था, U था। और सर O के बारे में एक और बात बता रखी थी, O का चौथा नंबर है एंड से। अब लेफ्ट हैंड से तो हो नहीं सकता चौथा, ऑब्वियस सी बात है। राइट हैंड से तो 1 2 3 4, लीजिए यहाँ पर आ गया इसका एंड। तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये हुई ना बात। देखिए कितने आराम से बैठ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड Z इन द सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल के अंदर D और Z में 2 का गैप है सर। D ये रहा सर, 1 2 गैप, Z दूसरी तरफ भी 2 का गैप आ सकता है। तो अभी के लिए इसको लिख दो, बजाय केस बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने हमेशा आपको बोला है इसको लिख लो, एक साथ यूज़ करोगे तब हो सकता है काफ़ी पॉसिबिलिटीज कैंसिल आउट हो जाए पहली। अब और क्या बोल रखा है, 1 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड W इन द रो। रो में Z और W में 1 का गैप है। तो सर इधर भी वही सेम सीन, इधर भी वही सेम सीन। 1 का गैप Z इस तरफ भी आ सकता है, 1 का गैप Z उस तरफ भी आ सकता है। इसको भी एक बार लिख के रख लो, Z डॉट W, और यहाँ रख के रख लो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रखा था सर,
4 person sits between U and P in the circular table. When counted from the left of U के लेफ्ट से जब काउंट करोगे तो U और P में 4 लोग हैं। ये रहा U, इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, अंदर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट होगा इस तरफ। इधर से काउंट करते हुए कितना का गैप चाहिए सर, 4 का गैप चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का गैप आया और यहाँ पर आपका क्या आ गया, P आ गया सर। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था क्योंकि बीच में और भी पर्सन के आने की जगह होनी चाहिए। 1 मिनट रुको, उसको थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। इसको 1 2 3 4, ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था हमें, वैसे तो कोई बात नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ क्या आ गया आपका, P आ गया सर। ये P के आते ही सर सारी चीज़ें आएंगी। P के साथ लाइन में क्या आएगा, 1 के गैप के साथ, 1 के गैप के बाद आएगा सर R आएगा, ठीक है। R के 2 के गैप के बाद क्या आएगा सर, W आएगा, और W से क्या आएगा, S आएगा। तो S से आप जो सोच रहे थे ना, S और W में क्या गैप होना चाहिए सर, उस तरफ तो W आ नहीं सकता, तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। U और P में फिर 4 का गैप कैसे ले पाओगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये 4 का गैप P D से पहले क्यों हो, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर होके बीच में कहीं पर P फंस जाए। उसके बाद ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने लिख रखी ना, WS में 4 का गैप, ये सारी चीज़ें नहीं चेक हो पाएगी। आप खुद से चेक कर लीजिएगा, नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का गैप P, 1 का गैप R, ये तो यहाँ पर आपको पता ही था। अब सवाल आता है सर W कहाँ प्लेस होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, W और S में 2 का गैप है, इस तरफ तो आ नहीं सकता सर, इस तरफ तो आ नहीं सकता, इसी तरफ आएगा। और 2 के गैप के साथ आपके पास कौन आ जाएगा, W। 2 के गैप के साथ आपके पास कौन आ जाएगा, W आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, 1 2 का गैप और यहाँ पर क्या आ गया सर, W आ गया, ठीक है सर। और W R में कितने का गैप था, 2 का था सर। 1 2 का गैप इनके बीच में भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो सर अरेंजमेंट तो पूरा कंप्लीट हो गया। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बंदे बने हैं सर। 22% आते हैं, 22% आए हैं। सॉरी W 22 नहीं 21, और W और S में 3 का गैप है सर, सॉरी 21, हाँ अब 22 आ गया, 3% का गैप आ गया। अब सर D और Z में कितने का गैप था, 2 का गैप था सर। तो इसमें D और Z इस तरफ भी आ सकता है, 1 2 के गैप के साथ इधर भी Z आ सकता है, 1 2 के गैप के साथ Z इधर भी। एक बार ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें क्या सर, क्लियरली दिख ही नहीं रहा है, इतनी कंजूसी करने की कहाँ ज़रूरत है। अब इसको बड़ा बनाओ ना थोड़ा, जिससे क्लियरली तो दिखे सारी चीज़ें। 1 मिनट वेट कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा। एक बार एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से मैंने एक बार यहाँ पर दिखा दिया आपको। 1 का गैप, यहाँ पर Q, फिर 1 2 3 का गैप और O, 1 2 3 का गैप और यहाँ पर क्या आ गया O, फिर 1 का गैप और यहाँ पर क्या आ गया सर, U आ गया, और UP में 4 का गैप, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया सर P और R में सर 1 का गैप, 1 का गैप यहाँ पर R आ गया। अब सर S और W इस तरफ आना पड़ेगा, उस तरफ तो पॉसिबल बैठ ही नहीं पाएगा ना। W और S में 3 का गैप चाहिए आपको, और R से फिर लेफ्ट की तरफ भी 2 के गैप के साथ W, तो इस तरफ ही आएगा। तो ऐसा करो, सबसे पहले तो S 1 का गैप यहाँ पर D रख दो, और S और W में 3 का गैप है, 1 2 3, यहाँ पर क्या रख दो, W रख दो सर, ठीक है सर। अब R और W में 2 का गैप था, 1 का गैप 2 का गैप। अब पर्सन गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बंदे दिखाई दे रहे हैं सर, 22 नहीं दिखाई दे रहे मुझे, शायद 21 है, 22 नहीं है, शायद 21 है। अब कुछ गलती तो नहीं कर दी, ये देख लो एक बार। S से सर 1 के गैप के बाद D रख दिया सर आपने, D से 1 के गैप के बाद W रख दिया, W से 2 के गैप के बाद R, अरे R और P में 1 का गैप था ना, R और P में 1 का गैप था, तो यहाँ बीच में 1 डालो ना, हाँ अब आ गए सर, अब आपका सही आ गया। अब यहाँ पर 22% आ चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा चेक अच्छे से करना बनता है, ठीक है। अब इसमें आप सोचोगे सर और भी तो वेरिएशन थी, वो वेरिएशन आप चेक कर लेना, पर किसके साथ चेक करोगे,
इन दोनों इन्फॉर्मेशन के साथ चेक करना, इन दोनों के बेसिस पे एक वेरिएशन आपको और चेक करनी पड़ेगी। जब पी यहाँ पर ना आके डी के लेफ्ट में आने की पॉसिबिलिटी होती तब कैसा बनता, नहीं हो पाता, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब सर ये इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली है तो इसको हटाइए। सर डी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर ली है तो इसको भी हटाइए। सर डी और जेड का कुछ सीन चल रहा है, डी और जेड के अंदर 2 का गैप है। ठीक है सर, आपने सर्कुलर काफ़ी बना लिया, एक बार इसको होल्ड पे रखिए, अब थोड़ा लीनियर पे आ जाते हैं। लीनियर का भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा, लीनियर का भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यार ये डी और जेड की 2 पॉसिबिलिटी है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लें क्या? दोनों पॉसिबिलिटी एक बार चेक कर लें, तो कलर चेंज करते हैं। चलिए सर, डी और जेड में 2 का गैप 1 2, मान लीजिए जेड आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सर, जेड यहाँ पर आ रहा है। और दूसरा केस ये ले लेते हैं, दूसरा केस सर ये लीजिए, जब 1 2 जेड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये यूज़ कर लिया, हटाइए इसको। यू और जेड पास नहीं होना चाहिए, दोनों ही केस में यू जेड के पास नहीं, हटाइए सर इसको। अब सर ये वाली इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाली इन्फॉर्मेशन जेड के जो इमीडिएट लेफ्ट है, इसमें सर जेड के इमीडिएट लेफ्ट कौन है सर? केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में है आपके पास क्यू, और केस नंबर 2 में देखें तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट कौन है सर? जेड के इमीडिएट लेफ्ट है डब्ल्यू। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही दो यहाँ पर भी आप चेक करोगे कि 1 में इसके राइट पे क्यू आएगा और इसमें राइट पे डब्ल्यू आएगा। मे बी इसके साथ इन टैंडम यूज़ करने से आप एक पॉसिबिलिटी बना पाएँ, एक को एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं सर। सर यहाँ पर दिया हुआ है Z और W में कितने का गैप चाहिए सर? Z और W में चाहिए आपको 1 का गैप। अब लेट्स से मैंने Z को रख दिया यहाँ पर, अब Z को मैंने यहाँ रख दिया, तो Z के इमीडिएट राइट कौन आना चाहिए सर? या तो Q आए या W आए, 2 ही केसेस तो थे, या तो Q आए या W आए। सर ना Q आ रहा है ना ही W आ रहा है, ना ही आपका Q आ रहा है यहाँ पर और ना ही आपका यहाँ पर W आ रहा है, तो इसका मतलब Z इस तरफ नहीं आएगा। देखिए कितना बढ़िया रहा साथ में यूज़ करने से। तो सर Z दूसरी तरफ आएगा, कोई बात नहीं सर, दूसरी तरफ आएगा तो दूसरी तरफ बनाएंगे हम। ये रहा आपका 1 का गैप और ये रहा आपका यहाँ पर Z। लो जी, बहुत ही बढ़िया। अब सर और क्या बचा है? और बोल रखा था सर Z के इमीडिएट लेफ्ट पे P है, Z के आपके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? P है सर। अच्छा जी, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सर एक बात नोट करेंगे क्या आप? एक बहुत ही मज़ेदार बात नोट करेंगे यहाँ पर। सर 2 चीज़ें हैं, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, इसमें कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? जेड की इमीडिएट लेफ्ट वाली एक बार इन्फॉर्मेशन देख ली क्या? 1 मिनट मुझे फिर से देखने दीजिएगा। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड इन सर्कुलर टेबल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड इन द रो। जेड के इमीडिएट राइट पे बैठेगा। ठीक है, तो इसमें 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब सर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, रिक्वेस्ट करूँगा। हाँ जी सर, यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू का था कि या तो यहाँ पर क्यू आएगा या फिर यहाँ पर क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। अब सर सेकंड केस पे एक बार फोकस कीजिए, क्योंकि लीनियर रो में ऑलरेडी डब्ल्यू आ चुका है, लीनियर रो में ऑलरेडी डब्ल्यू फिक्स हो चुका है। पर सर ये जो डब्ल्यू है क्या जेड के इमीडिएट राइट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं सर, जेड और डब्ल्यू में तो 1 का गैप था, यहीं तो देखा था। तो सर इमीडिएट राइट पे तो आ ही नहीं सकता, इमीडिएट राइट पे तो आ ही नहीं सकता, इमीडिएट राइट पे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी थी जिसमें आप बोल रहे थे कि जेड के इमीडिएट लेफ्ट पे डब्ल्यू होगा, वो बात बिल्कुल क्या थी? गलत थी। ये बात गलत थी, तो सिर्फ एक ही बात पॉसिबल है कि सर जेड यहाँ पर नहीं आएगा डब्ल्यू के पास, सर ये जेड आएगा आपका क्यू के पास। ये हुई ना बात। अब सर क्यू आपका फिक्स हो गया, यहाँ पर कौन आएगा? क्यू आएगा। यहाँ इमीडिएट लेफ्ट पे क्यू है तो यहाँ पर इमीडिएट राइट पे क्यू है। अब क्यू के आते ही सर यहाँ देखिए कितनी बड़ी और कितनी प्यारी इंफॉर्मेशन है। सर क्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर जाके, यही दे रखा है ना कि लेफ्ट में ऐसे कुछ दे रखा था ना क्यू का, 3% बिटवीन क्यू एंड ओ इन सर्कुलर। ठीक है, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ दे रखी थी? थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बार मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, कहीं बाद में गलती ना हो जाए।
कहीं बात में गलती ना हो जाए इसलिए हम पहले ही कंफर्म कर लेते हैं। जेड और डब्ल्यू नहीं नहीं, बड़ी इन्फॉर्मेशन थी यार, आई होप मैंने गलत नहीं कहा। द वन हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इन द रो सिट्स, हाँ बिल्कुल सही थी सर, बिल्कुल सही थी। तो इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 बंदे आएंगे। 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। कितने थे? 7 ही थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 ही थे। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। तो इसको भी हटाइए। लीजिए सर, इसको हटा दिया है। अनटाइडी लग रहा है तो पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। पजल मेंस लेवल का था तो ज़रूरी था थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की। सर ये भी आपने क्या किया? हटा लिया। क्यू और एस एक दूसरे के पास नहीं हो सकते सर, ये बोला है। और डब्ल्यू और एस के बीच में, डब्ल्यू और एस के बीच में क्यू आता है। सर इसके अलावा और क्या बता रखा था कि सर डब्ल्यू और एस में उतना ही गैप है जितना पी और आर में। पी और आर का गैप पता चल गया सर, 1 2 3 4 5 का गैप है सर। तो इसमें भी 5 का गैप होगा, डब्ल्यू और एस में भी, डब्ल्यू और एस में भी होगा। और डब्ल्यू और एस के बीच में क्यों आता है? इसका मतलब ये रहा डब्ल्यू, ये रहा क्यू, तो इस तरफ लेफ्ट की तरफ क्या आएगा? एस आएगा। और गैप कितना होना चाहिए सर डब्ल्यू और एस के अंदर? 5 का गैप होना चाहिए, क्योंकि पी आर आर में भी 5 का गैप था। तो सर 5 का गैप, 1 2 3 4 5, और ये वाली जगह पे 1 2 3 4 5 के साथ यहाँ पर आपका आ गया ऐसा। ये हुई ना बात। क्यू और एस एक दूसरे के पास नहीं है सर। ये गैप भी क्लियर है, पी जेड ये पहले लगा दिया है। अब सर आपकी अरेंजमेंट पूरी कंप्लीट। ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट बना है, ये आपका लीनियर बना है, और कोई मल्टीपल केसेस नहीं बने। बस एक केस में ही हमने थोड़ा वेरिएशन चेक करके बना दिया। 15 मिनट का सवाल था ये, पीओ मेंस के लिए सवाल था, बहुत मज़ेदार था। अब लीनियर रो का भी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 21 आ रहे हैं सर। यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 21 दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। कुछ गलती तो नहीं की? 1 2 3 4, यू फोर्थ ही था ना? ओ था सर फोर्थ, आपने एक ज़्यादा बना दिया सर, ओ फोर्थ था। 2 3 4, तो ये एक ज़्यादा बना दिया, सॉरी। इसमें 21 भी नहीं थे, यहाँ पर कितने हुए? 20 ही हुए सर। तो इसमें आए हैं 20 और इसमें आए हैं 22। आई होप आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया हो, अच्छा लगा हो। एक बार फिर से खुद से अटेम्प्ट दे के देखिएगा। प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन देखिएगा। बहुत ही प्यार से पॉज कर करके अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और इसी तरह के सेशंस आगे भी कंटिन्यू रहेंगे यार, आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। आपको अगर हमारा शेड्यूल नहीं पता है ना, तो मैं टेलीग्राम चैनल का नेम आपको बता देता हूँ, एक बार रुक जाइए। टेलीग्राम चैनल का नेम हमारा है वर्चुअस। यहाँ पर सारे अपडेट्स आप हमारे सेशंस के मिलते हैं। हम क्वांट और रीजनिंग के बोथ फॉर प्री एंड मेंस, वी अपलोड बोथ फॉर प्री एंड मेंस। डेली आपको सेशन मिलेंगे। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर है 9828097824। इस नंबर पे आप अपने नेम के साथ मैसेज कीजिएगा अगर आप हमारे व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में क्वेश्चंस क्या करते हैं, डिस्कशन रहते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस, जनरल डिस्कशन रहता है। व्हाट्सएप का जो स्टडी ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है तो ये रहा नंबर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल नेम यही यूट्यूब चैनल नेम है वर्चुअस। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट इवनिंग।